पहाड़ सा मुसीबत मुझे घेरने पर बर्फ के समान उसे पिघला दिया। पहाड़ सा मुसीबत मुझे घेरने पर बर्फ के समान उसे पिघला दिया। आंखों की पुतली जैसे संभालने वाला अपनी हथेली पर मुझे बनाया। आंखों की पुतली जैसे संभालने वाला अपनी हथेली पर मुझे बनाया। तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए, तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए, तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए, तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए। कमजोरी के वक्त मेरी कृपा तुझे काफी कहकर तूने अपना बल दे दिया। कमजोरी के वक्त तेरी कृपा तुझे काफी कहकर तूने अपना बल दे दिया। परछाई जैसे मेरे जीवन में आया, हरदम साथ रहकर तूने संभाला। परछाई जैसे मेरे जीवन में आया, हरदम साथ संभाला। तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए, तू काफी मेरे लिए यीशुआ, उसका प्रेम काफी है। चाहे कोई हमें पसंद करे या ना करे, उसका प्रेम हमारे लिए काफी है। उसकी करुणा हमारे लिए काफी है। उसकी दया हमारे लिए काफी है। तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए। माँ सा संभाला, पिता जैसे पाला, कंधों पे उठाया मेरे यीशुआ। माँ सा संभाला, पिता जैसे पाला, कंधों पे उठाया मेरे यीशुआ। तुझ सा समझने वाला कोई नहीं, गले से लगाने वाला कोई नहीं। तुझ सा समझने वाला कोई नहीं, गले से लगाने वाला कोई नहीं। तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए, तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए, तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए, तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए, मेरे यीशुआ, तू काफी मेरे लिए। की उपस्थिति में बैठे रहना और परमेश्वर की स्तुति करते रहना। हालेलुया। मतलब आदर करना इस बात का, हालेलुया, इस बात का आदर करना। जैसे कि एक उदाहरण होगा,
उपस्थिति का कैसे आदर किया जाता है। हालेलुया। निर्गमन 33:11 में ऐसा लिखा है कि मूसा से परमेश्वर आमने सामने बातें करता था। कैसे बातें करता था? आमने सामने। लेकिन मूसा चला जाता था और यहोशू तंबू के नीचे, तंबू में बना रहता था। हालेलुया। निकालेंगे, देखो निर्गमन 33:11 लिखा है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। किससे बात करे? भाई से। ऐसे वो आमने सामने बातें करता था। और मूसा तो छावनी में लौट आता था और यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। हालेलुया। वह तंबू में से ना निकलता था। मूसा तो जिससे वो आमने सामने बात करता था परमेश्वर, और तंबू से निकल जाता था मूसा, लेकिन यहोशू नहीं निकलता था। हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करता था। हालेलुया। मूसा के चले जाने के बाद भी वो अभिषेक का पीछा करता रहा, उपस्थिति का आदर किया। अब देखिए, मूसा उस समय लीडर है, लेकिन लीडर का काम खत्म हो जाने के बाद भी एक जवान, अब जानते सबसे ज्यादा उत्साहित कौन रहता है? लीडर रहता है। अगर लीडर 8 घंटा टिकता है तो उसके साथ वाले 8 घंटे से 1 मिनट भी टिकने वाले नहीं है। जैसे मैं वचन बोल रहा हूँ ना, या आराधना कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आएगा, मैं कितने भी देर तक ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो चल रहा है वो मेरे एवरेज नहीं दे सकता। या फिर माइक को मैं आपको दे दूं तो आप खुद कर लोगे, लेकिन आपके साथ दूसरा नहीं पीछा कर होता है ना। हालेलुया। तो सेम हम देखते हैं कि मूसा घंटों परमेश्वर के आमने सामने बातचीत करता था, लेकिन उसके जो नीचे है सेवक है उससे आगे निकल जाता था। मूसा के चले जाने के बाद भी वो उपस्थिति का आदर करता था। हालेलुया। अब आए, मान लीजिए 5 घंटा प्रार्थना हुआ या 2 घंटा प्रार्थना हुआ, बात हुई, और उसके बाद आप चले जाओगे, लेकिन आपका जो विश्वास है वो और पाने के लिए बैठा रहे। सोचिए कितना जुनून होगा। लीडर इतना है और उसका जो सेवक है वो उससे भी ज्यादा है। नहीं तो लीडर का जो, वो लीडर तभी है जब सबसे ज्यादा है। हालेलुया। लेकिन हम ये जुनून देखते हैं यहोशू के अंदर। क्यों जानते हैं? बातचीत करता था ना परमेश्वर, तो वो ललाहित होता था, प्रभु मुझे भी यही चाहिए। हालेलुया। एक बार तो बहुत बातचीत करी, अब तो मूसा चल दी। हालेलुया। वो बना रहता था उसके जाने के बाद भी। ऐसा नहीं कि 5 मिनट के लिए मूसा आता होगा, प्रभु बातचीत किया, टाटा बाय बाय, हेलो, अब चले जाओ, ऐसा नहीं। हालेलुया। जो 40-40 दिन पर पर्वत पर रहता था, वो मूसा तंबू में घुस करके 1 मिनट में नहीं निकलता था। पता नहीं कब घुसता था और कई बजे निकलता था। हालेलुया। मूसा इस प्रकार परमेश्वर उससे आमने सामने बातचीत करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। मूसा छावनी को लौट आता था। यहोशू नामक एक जवान, नून का पुत्र मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। वो तंबू से नहीं निकलता था। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे मतलब परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करना है और अभिषेक का पीछा करना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आप न खुद को आदर नहीं दोगे ना, दुनिया में कोई आपको आदर नहीं देगा। परमेश्वर की उपस्थिति का आप खुद आदर नहीं देते हो ना, उसकी उपस्थिति का आदर। अब तंबू है, कोई नहीं है, आप खुद जानते हो तंबू कौन है। आपका और मेरा हृदय है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम खुद परमेश्वर के वाचा के संदूक है, उसके तंबू है जिसमें परमेश्वर रहता है। हालेलुया। और उस तंबू में
आप उससे बातचीत नहीं करोगे, आप उसका आदर नहीं करोगे, अब खुद का, तो कोई दूसरा आपका आदर नहीं करेगा। एक बात जान, हालेलुया। आपको विश्वास नहीं, देखिए लिखा है मरकुस में, मरकुस 6 अध्याय में, कि किस रीति से यीशु मसीह नासरत में गया। और जब नासरत में गया तो 3 में लिखा है, क्या यह वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योएस, यहूदा और समोन का भाई है? क्या उसकी बहनें हमारे यहाँ बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे का आदर करें। अगर हम ऐसा देखते हैं कि ये मोर जीजा है, वो मोर दीदी, वो तो मोर पत्नी, ये मोर दोस्त है, वो चाचा के लड़का है, हालेलुया, तो आप ना यही वाला आदर, मतलब यही वाला आशीष पाओगे। जीजा साले का जो मतलब एक आशीष है वही मिलेगा, वो पत्नी वाला है ना वही मिलेगा। लेकिन जब तक एक परमेश्वर के सर्वेंट के रूप में हम नहीं देखेंगे ना, वो आशीष नहीं मिल पाएगा। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। आप रिश्ते से एक दूसरे को हम पहचानेंगे ना, तो रिश्ते में जो आशीष है ना वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन यदि हम एक मैन ऑफ गॉड के रूप में एक दूसरे को आदर करें, रिस्पेक्ट करें, तो उससे हमें जो जैसा हम रिस्पेक्ट करते हैं, बाइबल भी कहता है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानता है, हालेलुया, जैसे ग्रहण करता है वैसे पाता है। तो इन्होंने कैसे ग्रहण किया? क्या ये वही बढ़ाई नहीं? यीशु मसीह को भी उन्होंने बढ़ाई के रूप में देखा। ये एक तो बहनी हमन के साथ खेलते बोलते थे, एक भाई सब मन हमन जाना थे के संग बढ़े हैं, यह तो वही बढ़ाई है और सियान के संग बूता करे। तो बाइबल कहती है कि वहाँ प्रभु यीशु मसीह काम नहीं किया, क्योंकि ये बढ़ाई का आशीष पाया। समझ रहे हैं? जैसा एक आदमी सामने वाला लेगा वैसे वो पाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है, इस कारण से आप पढ़ोगे 2 कुरिन्थियों के 5 अध्याय 16 वचन, जैसा अब तक हम एक दूसरे को जानते थे वैसा आगे को चलिए निकाल लेते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5:16 लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। अब से हमें एक दूसरे को शरीर के अनुसार नहीं जानना है। शरीर के अनुसार मतलब समझ पाए, शारीरिक रिश्ते में हम जानते हैं एक दूसरे को। अगर इस रीति से है तो बाइबल कहती है कि हम कोई भी आशीष नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी क्या कहा? क्या ये वही बढ़ाई नहीं है? यही बढ़ाई, मतलब इसको तो हम बचपन से जानते हैं। जब वो उसको देखता है यीशु मसीह, तो उनका छुरा, टाँके, रेंदा मारना ये याद आता है, क्योंकि वो इंद्रियों से देखता है और शरीर से देख रहा है। वो उसके बायोग्राफी किस रूप में देख रहा है? शारीरिक बायोग्राफी। इस कारण से वहाँ प्रभु यीशु मसीह काम नहीं किया। हालेलुया। आप समझो, हमें एक दूसरे को शरीर के अनुसार नहीं जानना है जैसा अब तक हम जानते थे। हालेलुया। और सबसे पहले ना खुद को पहले बदलना है। आप कौन हो इसको आप नहीं पहचानोगे ना, आप खुद आदर नहीं दोगे, कोई दूसरा आदर नहीं देगा। आपको इस बात को जानना है। हालेलुया। मैं इस बात को बहुत पहले प्रभु ने बताया, और इस ये ऐसे दुष्टात्मा का भी ये रहता है, और एक इंसान समझ नहीं पाता
कि मतलब आप खुद का रिस्पेक्ट कभी नहीं करोगे, ऐसा शैतान चाहता है। और जब आप खुद अपना रिस्पेक्ट नहीं करते हो ना, तो दुनिया में कोई आपको नहीं देगा। और ये भी एक दुष्ट शैतान की युक्ति है। अपने आप को थका हारा, तुच्छ, निराश, या खुद को एक परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड के रूप में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना डिंग मारते फिरो, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं परमेश्वर को भूल सकता हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन शैतान जब आपको दिखाए कि तू कुछ भी नहीं है, तेरी कोई अस्तित्व नहीं है, तब आपको जानना है कि मैं वो नहीं हूँ जो शैतान दिखा रहे हैं। आप ऑनर करो, लोगों के आगे नहीं, अकेले में भले करो और बोलो कि मैं हो सकता, मैं एक मैन ऑफ गॉड हूँ, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी बुद्धि और लोगों से हट कर है, मेरे चाल चलन, उठना बैठना और लोगों से हट कर है। मैं पूरा यीशु मसीह का सर्वेंट हूँ, मैं उसका सेवक हूँ, मैं उसकी सेवा को आगे लेकर के जाने वाला हूँ। आपको खुद को ऑनर करना है, खुद को आदर देना है सबसे पहले। हालेलुया। आप देखना कितने सारे ऐसे लोग रहते हैं जो ना खुद को आदर कभी नहीं देते हैं। खुद को आदर देने का मतलब कोसते रहते हैं। और यही तो शैतान का चाहता है। और एक व्यक्ति खुद अपने आप को नहीं पहचान रहा है, मतलब अपने कपड़े खुद गंदा करता है, तो कौन उसको फिर हालेलुया हालेलुया, वो खुद कीचड़ में अपने आप को डाला हुआ है, तो किसी को फेंकने की जरूरत नहीं है उसको। तो समझे इस बात को सब, क्योंकि आप अब शरीर नहीं हो। बाइबल कह रही है कि अब आप शरीर नहीं हो, तो आप खुद को शरीर के रूप में देखोगे तो अगला आपको तो वैसे ही देखेगा। आप अपने को नहीं पहचान रहे हो तो दूसरा कैसे पहचानेगा। आप अपने को खुद को आदर नहीं देते हो तो दूसरा कोई आदर आपको, अपने आप में माया नहीं कर बे तो दूसरा ने माया करी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद को माया ना करता, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन बस यही बात है कि शैतान यही तो नहीं चाहता कि तू खुद को प्रेम करे। हालेलुया। मतलब आपकी आत्मिक पहचान को छुपाने के लिए ऐसा करता है। हालेलुया। और अगर आपको लगता है कि जो मैं करता हूँ, जैसे मुझे भी पिछले दिनों में पवित्र आत्मा ने इन बातों को बताया कि बहुत सारे लोगों का ना जैसा उनकी जिंदगी है और जैसा उसका ना एक परिश्रम है, वैसा वो प्रतिफल नहीं पाते हैं। एक ऑनर, एक आदर लोगों के बीच में जो मिलना चाहिए ना, उसको शैतान चोरी कर लेता है। और ये भी दुष्ट आत्मा का खेल होता है। इसको ना बहुत साल पहले परमेश्वर ने मुझे बताया, तो मैं तुरंत फिर डांटा कि अच्छा विश्वासी पुराना है या सेवक लेवल में है, लेकिन लोगों के बीच में उनका कोई आदर नहीं होता है। आप देख लेना कई जने ऐसे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नहीं पहचाना। और साथ ही शैतान भी यही चाहता है, और खुद का आदर नहीं देने के कारण दूसरों से आदर नहीं पाता। तो मैं एक दिन खूब डांटा शैतान को कि मेरे आदर को, सम्मान को, मेरे जो परमेश्वर लोगों के बीच में मुझे सम्मान देना चाहता है, उसको तू चुराता है। हालेलुया। तब मुझे भी समझ आया कि वाकई में हालेलुया और लोगों से कैसे हट करके परमेश्वर मतलब एक ऑनर देता है। लोगों के भीड़ में भी एक अलग पहचान, और बहुत सारे लोगों के बाद भी आने के बाद भी एक अलग परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण। मैं जो कह रहा हूँ समझ पा रहे हैं। हालेलुया। अब कितना भी पुराना हो जाओ, लेकिन वो शैतान नहीं चाहता कि आपको आदर मिले, इसलिए आपको पहचानना है, ऑनर देना है। यहोशू क्या करता था? उसकी उपस्थिति का आदर करता था। आप परमेश्वर का, आप अपने आप का आदर नहीं करते, मतलब परमेश्वर के मंदिर का आदर नहीं, उसके अभिषेक का आदर नहीं कर रहे हो, उसके मंदिर का आदर नहीं कर रहे हो, तो कोई दूसरा आकर के आदर करेगा। हालेलुया। आप खुद नहीं पहचान रहे हो, सीधा, और जो खुद को नहीं पहचानता उसको क्या कहा जाता है? मेंटल। आत्मिक रीति से आप कौन हो इसको खुद नहीं पहचान रहे हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। हालेलुया। और जब आप पहचानते हो आप कौन हो, तो दूसरों को भी पहचानना पड़ेगा। इस कारण से न तो हम खुद को कभी इस रीति से देखें और ना ही दूसरों को।
शारीरिक रिश्ते से नाम तोल ना करें, परंतु इससे बेहतर है कि हम एक आत्मिक परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको देखें। हालेलुया। यहाँ तक कि एक पति भी अपनी पत्नी को केवल पत्नी की दृष्टि से न देखें, परंतु उसके अभिषेक का आदर करें। हालेलुया, हालेलुया। कि वो भी एक अभिषेक है, इसको नहीं भूलना है। हालेलुया। आपका शारीरिक रिश्ता बड़ा है या आत्मिक रिश्ता? हालेलुया। और शरीर का पद बड़ा है कि आत्मा का पद? हालेलुया। जब शरीर के रिश्ते से आत्मा का रिश्ता बड़ा है, शरीर के पद से आत्मा का पद बड़ा है। हालेलुया। तो अब इस रीति से हम सीखे तो उसका भी अभिषेक हुआ है, वो भी पास्टर है। हालेलुया। आपको एक दूसरे को इस रीति से देखना है, पति पत्नी के रूप में नहीं। अगर हम अधिकतर इस रीति से देखते हैं पति पत्नी के रिश्ते से, हालेलुया, तो हम एक दूसरे के अभिषेक का आदर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के अभिषेक का आदर नहीं कर रहे हैं। हम दूसरों के घर के अब लोगों का आदर करते हैं कि वो मेरा गॉड है, वो अभिषेक है, वो प्रभु के दास है, वो प्रभु के दास है, लेकिन अपने खुद के घर के तो दूसरा हमें भी नहीं करता। हालेलुया। तो जाने हमें एक दूसरे को भी, पति पत्नी को भी आदर देना है, और उसको पत्नी से ज्यादा एक प्रभु के दासी के रूप में जानना है। हालेलुया। क्योंकि अब वो शरीर नहीं है, वो भी आपके और मेरे समान एक आत्मा ही है, लेकिन थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में हमें दिया है इस पृथ्वी पर, परंतु अनंत काल के लिए तो वो भी आत्मा ही है। स्वर्ग में पति पत्नी नहीं होगा। तो जो लंबा रिश्ता है उसको रिस्पेक्ट अधिक दें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबके लोगों के बीच में हमें अलग कुछ बोलना है, लेकिन इस रिश्ते को हम पहचाने, आत्मिक रिश्ते को ज्यादा ऑनर करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि शैतान अवसर नहीं पाएगा। और देखना, इस रीति से आप खुद को आदर करेंगे और एक दूसरा, हम सब प्रभु के जन जान करके एक दूसरे को ग्रहण करें ना, मालूम है बुलाहट बहुत ज्यादा तेजी से प्रकट है। हालेलुया। क्योंकि जहाँ अपनों के बीच में ही आदर नहीं होता ना, उस जगह से यीशु मसीह चमत्कार नहीं करता है। और लोगों ने क्या किया, ये वही बढ़ाई का बेटा है कि ये वही बढ़ाई है। हालेलुया। हम ऐसा न देखें। हाँ, भले हम अधिक समय एक दूसरे के बीच में रहते हैं, आप मेरे विषय में, मैं इनके विषय में जानता हूँ। हालेलुया। सब बहुत सारे हद तक बातें कई साल रहने के कारण जानते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हमें ये जानना है कि हम एक मसीह में अभिषेक हैं, लोग एक याजक हैं, पुरुष हैं, हमारी ये पहचान है। हालेलुया। हम लोगों के बीच में भैया दीदी बोलना पड़ेगा, लेकिन भैया दीदी का नहीं। हालेलुया। हम परमेश्वर के आशीष देते हैं। हालेलुया। तो अपने खुद के, सबसे पहले अपने खुद को पहचानना है, फिर दूसरों को भी एक मैन ऑफ गॉड के रूप में हमें, इसका मतलब है अभिषेक का आदर करना है। यीशु ने अभिषेक का आदर किया। हालेलुया। मूसा के चले जाने के बाद भी वो ठहरा रहा, मतलब अभिषेक का उसने आदर किया, वो परमेश्वर का आदर किया। हमें भी एक दूसरे का आदर करना है और उसके वास्तविकता को पहचानना है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, और हम आशा करते हैं आगे हम एक दूसरे को भाई पत्नी बहन बहुरिया इस रीति से कहीं अधिक ऊंचे दर्जे से कि हम एक प्रभु के दासी, विश्वासी, बशर्ते पास्टर, अभिषिक्त के रूप में पहचाने, जिससे शैतान अवसर न पाए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान, महान से वीर सामर्थ्य, अद्भुत करुणा करने वाले प्रभु, आपके नाम की स्तुति, आपकी महिमा। खुदावन मुझे आपने हम सबों से खुदा बातचीत किया कि हमें कैसे अभिषेक है प्रभु, आपकी उपस्थिति का आदर करना है, और आपका जो मंदिर है मुझे खुदावन हमारा देह है, हमें उसका भी आदर करना है, हमें एक दूसरे का आदर करना है। इस रीति से प्रभु जी जब हम आत्मिक जगत
कुछ देर तक प्रभु जी शरीर में एक दूसरे को पहचान रहे थे, लेकिन आगे को नहीं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि प्रभु ये